जय श्री कृष्ण। आज हम लोग भागवत गीता के चौथा अध्याय को पढ़ेंगे। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदमी में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योगों को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया था। वही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्यमय अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प में आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप उन सबको तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृतियों को अधीन करके योगमायाओं प्रकट करता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूपों को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता है। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और क्रम दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थित वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भेजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भेजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बतरते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानता, वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भेज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी सप्रिया नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है, वह भी कर्मों से नहीं बनता है, तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है, जिससे तू भी पूर्वजों द्वारा सतासे किए हुए कर्म को ही कर। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व मेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा। मैं जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधक से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं से अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होना पाना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए गए संपूर्ण क्रियाओं त्यागने में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रियाओं को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिनके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रचित है,
ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाला पुरुषों को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्चर्य से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वो कर्म को फल और सन अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बतरता हुआ भी कुछ नहीं करता है। जीत लिया है अंतकरण और शरीर जिसने, तथा त्याग दिए संपूर्ण भागों की सामग्री जिसने, ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्मों को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। अपने आप जो कुछ भी आप प्राप्त हो उससे ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोकादि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरा अर्थात इस ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत भावना वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बनता है, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुष में कोई भी इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात शत्रुवादिक भी ब्राह्मण है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी और ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्मा ही है। इसलिए ब्रह्मरूप कर्म में समाधित हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वही ब्रह्मा ही है। और दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञों ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरों ज्ञानीजन परमात्मा स्वरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञों को हवन करते हैं। अन्य योगीजन श्रोतादिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्दात्मक विषयों को इंद्र रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात रोग दोष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगीजन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिर रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं। वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन स्वरूप तप यज्ञों को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं और दूसरे अहिंसा साध्य तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्रताविषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान के करने वाले हैं। दूसरे योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगीजन प्राण और अपान की गतियों को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगीजन प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो रहा है पाप जिनके ऐसे यह सभी पुरुष योगों को जानने वाला है। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, योगों के परिणाम स्वरूप ज्ञानामृतों भोगने वाले योगीजन सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ रहित पुरुषों को यह मनुष्य लोक भी सुखानदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ देव की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व में जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधक से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ संपूर्ण या मात्र
कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। इसलिए तत्वों को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्पट भावों से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान लो। वे ममर को जानने वाले ज्ञानीजन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे जो कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन स्वरूप हुआ, उनके अंतर्गत समस्त बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद में ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाले निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समबुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है, जिसको प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत्या परस्वरूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगविदुवश्यो न जानने वाले तथा श्रद्धा रहित और संशय रहित पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाते हैं। उनमें ही संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न यह लोक है, न परलोक है, अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उनके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, संबद्ध बुद्धि रूप योगा द्वारा भगवत अर्पण कर दिए गए संपूर्ण क्रम जिनके और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, सब संजय जिसके ऐसे परमात्मप्राण पुरुषों को कर्म नहीं बांधते हैं। इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समतत्व बुद्धि योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संजय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। जय श्री कृष्ण। आज का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम भागवत गीता का 5वां अध्याय पढ़ेंगे।